नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में जिस तरह से हमने हिस्ट्री के 300 क्वेश्चन को किया था, उसी तरह से आज हम फिजिक्स के कुछ ऐसे प्रश्न को करने वाले हैं जो आपके एसएससी, रेलवे और ऑल वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में आगे की क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है मेरा मैकेनिक्स से है। फर्स्ट है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक जो है दोस्तों, वो न्यूटन होता है। दूसरा है कि न्यूटन का प्रथम गति नियम किससे संबंधित है। तो आपको पता होगा कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। द्वितीय गति नियम को संवेग का नियम कहते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है, संवेग का सूत्र क्या होगा। आगे का जो क्वेश्चन है वो संवेग का सूत्र क्या होगा। तो संवेग का सूत्र द्रव्यमान इंटू वेग होता है। संवेग का जो सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है। अगला है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होगा। कार्य का एसआई मात्रक जूल होगा। पांचवा है शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। 6 में है पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग कितना होता है। तो पृथ्वी पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आगे का जो क्वेश्चन है वह गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो गतिज ऊर्जा का सूत्र जो है 1/2 mv² होता है। mv² होता है, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। 8 है कि स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो स्थितिज ऊर्जा जो है द्रव्यमान, ऊंचाई और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करती है। 9वां है संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। तो सभी टक्करों में टक्कर जहाँ पे होता है वहाँ संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। संवेग का अर्थ होता है चोट। तो संवेग संरक्षण का नियम कहाँ लागू होता है? सभी टक्करों में संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। 10वां है कि विस्थापन कौन सी राशि है। तो विस्थापन कौन सी राशि है? विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। आगे का क्वेश्चन जो है, चाल और वेग में मुख्य अंतर क्या है। तो चाल और वेग में मुख्य अंतर क्या है? चाल के पास दिशा नहीं होती है और वेग के पास दिशा होती है। चाल के पास दिशा नहीं होती है और वेग के पास दिशा होती है। 12 में है सूर्य मतलब कार्य शून्य होगा जब बल और विस्थापन का कोण क्या होगा। तो जब लंबवत होता है कार्य और विस्थापन, बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होता है तो कार्य क्या होगा? शून्य, मतलब 90 डिग्री पे जो परपेंडिकुलर होगा तो कार्य शून्य होगा। आगे है सरल लोलक का आवर्त काल निर्भर करता है। सरल लोलक का आवर्त काल किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई पे। सरल लोलक का आवर्त काल लंबाई पे निर्भर करता है। 14 में है कि घर्षण बल किसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो घर्षण बल जो है गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। मान लीजिए आप इधर से गति लगा रहे हैं तो घर्षण बल इसके विपरीत दिशा से काम करेगा। आगे है टॉर्क। टॉर्क का सूत्र क्या है? तो टॉर्क का जो सूत्र है वो बल इंटू बल भुजा होता है। टॉर्क का सूत्र बल इंटू बल भुजा। 16 में है टॉर्क। टॉर्क की एसआई इकाई क्या है या एसआई मात्रक टॉर्क की क्या है? तो टॉर्क की एसआई मात्रक न्यूटन मीटर है। टॉर्क का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर है। 17 है वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा होती है। त्वरण की दिशा क्या होती है? वृत्तीय जो गति होती है उसमें त्वरण की दिशा क्या होती है? तो वृत्तीय गति में जो त्वरण की दिशा होती है वो केंद्र की ओर होती है। केंद्र की ओर जो है वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा होती है। आगे जो क्वेश्चन है, हुक का नियम किससे संबंधित है। हुक का नियम जो है किससे संबंधित है? तो हुक का नियम जो है प्रत्यस्थापता पे संबंधित है। 19 में है प्लायन वेग किस पर निर्भर करता है। प्लायन वेग किस पर निर्भर करता है? तो प्लायन वेग जो है ग्रह और के द्रव्यमान और त्रिज्या पे, ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पे प्लायन वेग निर्भर करता है। ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पे प्लायन वेग निर्भर करता है। आगे का क्वेश्चन है 20 में, एक समान वेग का अर्थ क्या है। तो वेग स्थिर रहना। वेग स्थिर रहना, मान लीजिए आप यहाँ से चले तो भी वेग समान है और जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ तक का भी वेग समान होगा। वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसी को कहते हैं वेग स्थिर रहना। 21 में है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होगा। द्रव्यमान किस में मापा जाएगा? तो द्रव्यमान किलोग्राम में मापा जाता है। आगे का जो क्वेश्चन है, संवेग की एसआई इकाई क्या है। संवेग की एसआई मात्रक तो किग्रा मीटर प्रति सेकंड, किग्रा मीटर प्रति सेकंड होती है।
आगे है 23 में कि कार्य ऋणात्मक होगा जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत होगा। जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत होगा तो कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। कार्य कब ऋणात्मक होगा? तो बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत होगा तो कार्य ऋणात्मक होगा। 24 है प्रत्यवस्था टक्कर में क्या संरक्षित रहता है? तो संवेग और ऊर्जा प्रत्यवस्था टक्कर में संरक्षित रहता है। 25 में गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान और दूरी पर। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 27 में है स्थिर वस्तु का संवेग होता है। स्थिर वस्तु का संवेग क्या होता है? तो स्थिर वस्तुओं का संवेग शून्य होता है। स्थिर वस्तुओं का संवेग शून्य होता है। 28 में है गति का तीसरा समीकरण संबंधित है तो विस्थापन से। गति का तीसरा समीकरण विस्थापन से संबंधित है। आगे का क्वेश्चन है कोणीय संवेग संरक्षण। कोणीय संवेग संरक्षण कब होता है? कोणीय संवेग संरक्षण कब होता है? तो बाहरी टॉर्क शून्य हो। जब बाहरी टॉर्क शून्य हो कार्य और बल कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। दोस्तों यदि आपको इसके अगले का वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए ताकि जब मैं अगली वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।